नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यादगार स्टोरी पर दिल से स्वागत है। ऊर्जा का नष्ट होना है व्यर्थ का बोलना। जानिए चुप रहने के कितने हैं फायदे। पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, इंसान के सभी के दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोले, सटीक बोले, मधुर बोले और सबसे जरूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले। वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए, सब ने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार के गूढ़ ज्ञानों को प्राप्त किया। दुखों का कारण है बोलना। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते। हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं। लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूर कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थीं और कितनी अनावश्यक। सुनने सुनाने के माहौल से निकलें बाहर। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्पी से होता है। आप फिर जब कभी भी बैठते हैं तो इन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर से इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। ये सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलें। क्या है मौन की शक्ति? जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश हैं, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व, साधु और संत हुए, वे एकांत की ओर गए ताकि उन्हें अधिक बोलना ना पड़े और अधिक सुनना ना पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमण और चाणक्य भी मौन के उपासक थे, लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी हो। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, जो आज कल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी महसूस करते हैं, जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं, उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर, अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से भी सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी शांति का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, देखिए, हम इतना ज्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना भूल ही चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है, हम औरों से जुड़ते हैं।
लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस आपाधापी में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं, और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। जो हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंग्जाइटी की बात सुनते हैं, इंसोम्निया की बात सुनते हैं, इनका रूट कॉज जो है वो केवल ये है कि हम इतना ज्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतनी ज्यादा टेंशन को हमने अपने सिर पर ले लिया है कि कंट्रोल से अब सिचुएशन बाहर चली गई है, तो अपने आप से एंजॉय करना सीखना है। मेरा एक फ्रेंड उस दिन बात कर रहा था कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे बात करना, मेरे साथ रहना पसंद करें। तो उनसे सवाल किया गया कि आप खुद अपने आप को पसंद करते हो? क्या आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं, बिल्कुल एकांत में, बिना किसी किताब के, बिना किसी मूवी के, बिना किसी संगीत के, खुद के साथ अकेले खुश रह सकते हो? दोस्तों, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब जो हमारी हिंदी में होता है स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाए। साइलेंस में अपने विचारों के, जो अपने मन के अंदर विचार चल रहे हैं, उनके एक दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, यानी अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सकें कुछ समय के लिए, और अपने आप के साथ एंजॉय कर सकें। केवल अपने आप के साथ चुप बैठना, मौन हो जाना। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद कर भी देते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से बोलना थोड़ा बंद करना है, और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। तो बाहर से तो मौन कर लिया हमने, जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को ही बैठे देख रहे हैं। अंदर हमारे माइंड की जो स्क्रीन है, इस पर जो हमारे विचार हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार जाता है, कुछ देर के लिए फोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहें, जैसे आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने शुरू हो गए हैं। और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर देखते रहें, तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। और यह अवस्था इतनी आनंदमय होती है, आनंद की अवस्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा समय लगता है इस चीज की प्रैक्टिस करने में, रोज आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट हम शुरुआत करके देखें। दोस्तों, एक बार आप अपनी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे, यकीन माने लोग भी आपकी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे। केवल बैठने मात्र से आप कुछ नहीं भी बोलेंगे, तब भी लोगों को आनंद आएगा, खुशी मिलेगी, केवल आपके पास बैठने से। यकीन मानिए, उपवास शब्द हम कहते हैं ना, उपवास रखा है, आज मैंने व्रत रखा है। उप का मतलब नजदीक और वास का मतलब बैठना, अपने ही नजदीक बैठना, अपने ही आप के पास बैठना। और अपने आप से जरूरी इस संसार में तो और कुछ नहीं है ना। आप खुद अपने ही आप को जब एंजॉय करना शुरू करेंगे तो लोग भी आपके पास बैठना एंजॉय कर सकेंगे। इससे दोस्तों बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिजीजेस से छुटकारा मिल जाएगा अगर हम अपने आप के पास बैठना शुरू कर दें। देखिए, नेचर भी हमें यही सिखाती है, साइलेंस। सूरज चमक रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। यह नेचर ही तो पल पल साइलेंट है, सब कुछ करती है लेकिन विटनेस रहती है, जस्ट विटनेस। कभी सूरज यह कहकर जतलाता नहीं कि देखो मैंने तुम्हें हीट दी, मैंने तुम्हें एनर्जी दी, मैंने तुम्हें रोशनी दी, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है, मैं ना रहूं तो तुम मर जाओगे। यह सूरज कभी नहीं कहता। हम लोग बोलते रहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया। इस तरह से हम जतलाते रहते हैं, पर कुदरत कभी नहीं जतलाती। नेचर से हम यही चीज सीखते हैं, हम भी इसी साइलेंस में जाने की कोशिश करते हैं। देखो, रात को हम नींद में क्या करते हैं, नींद भी एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देखते हैं कि नींद आनी मुश्किल हो जाती है, नींद नहीं आती। इंसोम्निया जैसी जो अवस्था आती है, अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं, रात को नींद ना आना, उसका रूट कॉज यही है कि इतने ज्यादा विचार चल रहे हैं कि वो नींद के आने में बाधा डाल रहे हैं।
ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नींद जो है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से, और तब कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। आप देखिए, रात की हमारे 6 घंटे की जो नींद है, उसके कारण हमारे दिन के जो 15, 16, 17 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, और बाकी के समय में हम अपनी सांसारिक कार्यवाही कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दें, जो कि कॉन्शियसली हम बैठें और कॉन्शियसली हम अपने विचारों को शांत कर पाएं, तो यह एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में आप एंजॉय करते हो। नींद में आपको जितनी एनर्जी मिलती है, इस ध्यान से आपको कई गुना ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, और उसके बाद एक बार एनर्जी आपको वो मिली, इसके बाद आपके संकल्प में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है। द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत आपको बहुत ताकत देती है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी दिन को भी इस प्रैक्टिस को बना के देखिए, जब आपके पास टाइम हो, सफर कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं हर टाइम सोचते ही रहें। कुछ टाइम थॉटलेस स्टेट को पाने की कोशिश करें, यानी केवल अपने विचारों के साक्षी बन जाएं, दृष्टा बन जाए। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल उनके दृष्टा बनते हो, देखते रहते हो, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है, तो आप हल्के से उसे झटक देते हो कि आई डोंट नीड, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने ही श्वास के आने जाने को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस अवस्था को मेडिटेशन कहते हैं। बहुत से लोग इसे साक्षी यानी विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन मेन कंक्लूजन को पकड़ना है, वो है विचार शून्य अवस्था को पाना। वो आप जैसे भी करके पा सकें, वो आपको बहुत एनर्जी देगा। इसके द्वारा जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम संसार के महान से महान कार्य कर सकते हैं। हमेशा ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल यादगार स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर दें।